आज हम शुरू करेंगे आरोह पुस्तक की दूसरी कविता, जिसका नाम है पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीराबाई को हम सभी जानते हैं। मीरा जो कि श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। इससे पहले कि हम कविता की तरफ बढ़ें, देखते हैं उनके जीवन परिचय को। यहाँ पर देखो, पहला जो पद दिया है, घायल की गति घायल जानै, हियणो अगणा संजोय, जौहर कीकत जौहर जानै, क्या जाण्या जिड़ खोय। यहाँ पर मीराबाई की पदावली परशुराम चतुर्वेदी ने यहाँ पर लिखी है। तो मीराबाई की पदावली से लिया गया है। घायल की गति घायल जाने, जो घायल है वही घायल के कष्ट को समझ सकता है, उसके दर्द को समझ सकता है। हियणो अगणा संजोय, हियणो हृदय में, अगठा अग्नि, संजोय संजोकर, जो उसके हृदय में आग जलती है। जो ये कौन सी आग है? विरह की आग है। वो केवल वही समझ सकता है जो उस हालात से, उस दर्द से गुजर रहा है। जौहर की गत जौहरी जानै, क्या जाण्या जिण खोय। और मीराबाई क्या कहती हैं? जौहर की गत जौहरी जानै, जो जौहर होते हैं, जो अमूल्य बहुमूल्य मणिमाणिक्य होते हैं, है ना, सोना हीरा मोती जो भी है मणिमाणिक्य, तो इनकी जो गति होती है, जो कदर होती है, जो इनकी इज्जत होती है, जो इनकी कीमत होती है, वह कौन जाता है? जौहरी ही जानता है। बाकी जो अज्ञानी हैं उनके सामने भी ये चीज़ें पड़ी हैं, तो उनको उसकी कोई कीमत पता नहीं होती है। क्या जाण्या जण खोय, जिन लोगों ने इसे खो दिया। यहाँ पे देखो, मीराबाई सिर्फ उनके लिए, उनके जीवन का एकमात्र आधार थे श्री कृष्ण। तो यहाँ पे जौहर क्या है? श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण की परख किसको होगी? जो जौहरी है, जो उनको चाहने वाला है, वही जानता है कि श्री कृष्ण कौन है, क्या है। क्या जाण्या जिण खोय, जिन्हें श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ, जो लोग सांसारिक मोह माया में खोए रहे, वो क्या जाने कि उन्होंने इस संसार में आकर भी क्या कुछ खो दिया, क्या कुछ नहीं पाया। ये था पहले दो पंक्तियाँ। आगे बढ़ते हैं, मीराबाई के जीवन परिचय की ओर बढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ 1498 कुड़की गांव, जो है मारवाड़ रियासत में। पहले देश रियासतों में बटा हुआ था, तो इनका जन्म हुआ मारवाड़ रियासत में। प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसीजो रोम माहेरो, और मृत्यु हुई सन 1546 में। मीरा सगुण धर्म की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है। पहले चैप्टर में मैं ये चीज़ स्पष्ट कर चुकी हूँ कि ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक कहलाता है, आस्था न रखने वाला नास्तिक कहलाता है। आस्था रखने वाले आस्तिक भी दो प्रकार के होते हैं, सगुण ब्रह्म के उपासक और निर्गुण ब्रह्म के उपासक। तो पिछली कविता जो कबीरदास जी की थी, कबीरदास किस पंथ के हैं? निर्गुण पंथी। और यह कविता है मीराबाई की, जो किस पंथ की हैं? सगुण पंथी। अर्थात वो ईश्वर के एक विशेष रूप में विश्वास करती हैं, है ना। तो मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण की भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती हैं। यहाँ पर एक किंवदंती है, कहा जाता है कि जब मीराबाई बहुत छोटी थी तो उनके घर के सामने से बारात गुजर रही थी, और सब लोग बारात में किसको देखते हैं? दूल्हे को देखते हैं। तो दूल्हा देख रहे थे, और मीराबाई बहुत छोटी थी, तो वो भी जिद करने लगी कि माँ, मेरा दूल्हा कहाँ है ना। जब वो बहुत जिद करने लगी तो उनकी जिद से परेशान होकर माँ ने वहीं रखी हुई श्री कृष्ण की मूर्ति पकड़ा दी और कहा कि ये है तेरा दूल्हा। यह एक किंवदंती है, और ऐसा माना जाता है कि इसके बाद ही मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में
मान लिया। वो उनको ही अपना पति मानकर जीती थी। सांसारिक रीति रिवाजों के अनुसार उनका विवाह भी हुआ, राजघराने में विवाह हुआ, लेकिन वे आजीवन श्री कृष्ण को ही पति के रूप में मानती रहीं और उनकी ही भक्ति रस में डूबी रहीं। तो आगे बढ़ते हैं। संत कबीर रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में श्री कृष्ण की भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और अपना पति मानती रहीं। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। चित्तौड़ राजघराने में उनका विवाह हुआ, मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि जो है वृंदावन, जहाँ उनका बचपन बीता, की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गईं। द्वारका है जहाँ श्री कृष्ण की नगरी। यहाँ से श्री कृष्ण भी वृंदावन से कहाँ चले गए थे, गोकुल धाम से, या चले गए थे मथुरा से। श्री कृष्ण भी चले गए थे द्वारिका, जहाँ कि वो राजा कह जाते हैं। तो मीराबाई भी अपने अंतिम समय में द्वारका चली गई थी। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समा गई, उसमें विलीन हो गई। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया, पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि वह समय ऐसा था जब भारत में पर्दा प्रथा बहुत ही अधिक थी और स्त्रियों को घर से निकलना भी अलाउ नहीं होता था। वैसे में किसी घर की किसी सम्मानित परिवार की बेटी या बहू सड़कों पर या मंदिरों में या संतों के बीच, पुरुषों के बीच सत्संग में नाचे, मंदिर भजन में नाचे, तो यह सम्मान की बात नहीं कही जा सकती। लेकिन मीराबाई लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, इन बातों की ओर बिल्कुल नहीं गई और उन्होंने सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में जरा भी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे क्या कहा जाता था, सत्संग, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। लोग निंदा करेंगे या उनकी प्रशंसा करेंगे, यह बात उनको जरा भी प्रभावित नहीं कर पाई। जिस पर वे विश्वास करती थीं उस पर अमल किया और इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है। विरह अर्थात अलग होना, वेदना अर्थात दर्द। जब हम अपने प्रिय से अलग होते हैं तो हमारे हृदय में बहु विरह की अग्नि जलती है, कष्ट होता है, तकलीफ होती है। तो उनके कविताओं में, उनके गीतों में विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। वह ये मानती थी कि मैं तो श्री कृष्ण में ही समाहित हूँ या श्री कृष्ण मुझ में समाहित है, तो मिलन का कहीं पर उल्लास भी देखने को मिलता है। मीरा की कविता का प्रधान गुण है सादगी और सरलता। कला का भाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। कला का अभाव, उसमें कोई बनावटीपन नहीं है। बिल्कुल साधारण शब्दों में, बिल्कुल सरल शब्दों में अपने भावों को व्यक्त किया गया है। लोक संगीत और उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। मुक्तक पुराने समय में कविताओं को लेखन का भी एक विधान होता था, व्याकरण होता था, जिसे हम कहते हैं छंद। दो प्रकार के होते हैं छंद, मुक्तक छंद और वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद में यह निश्चित होता था कि प्रथम पंक्ति में इतने वर्ण होने चाहिए, दूसरी पंक्ति में इतने वर्ण होने चाहिए, दोहा में इतने वर्ण होने चाहिए और चौपाई में इतने वर्ण। वैसे ही मात्रिक में भी मात्राओं की संख्या निश्चित होती थी। छंद के हम कई उदाहरण सुनते हैं। दोहा है,
चौपाई है, सोरठा है, ये सब छंद के उदाहरण हैं। लेकिन बाद के कवियों ने इन नियमों में बंधना पसंद नहीं किया और वे इन नियमों का ध्यान न रखते हुए कविताओं की रचना करने लगे। उसी को कहते हैं मुक्तक छंद। तो मीराबाई भी किसी नियम में नहीं बंधी और इनकी जो रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं, वह मुक्तक गेय पदों, गेय मतलब जिसको गाया जा सके। मीरा के भजन आप सुने होंगे, कई भजन गायकों ने गाए हैं, है ना। अनूप जलोटा का सुने होंगे तुम लोग। तो उन्होंने उनके जो पद हैं वो गेय हैं, जिनको गाया जा सकता है, वो गाया करती थी, नाचा करती थी। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है, क्योंकि उनका जन्म राजस्थान में हुआ, वो पली बढ़ी राजस्थान में, तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। बाद में वे ब्रज आ गई, इसलिए कहीं कहीं पर उनकी भाषा में ब्रज का प्रभाव भी दिखाई देता है। कृष्ण की प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। सूफी जो मुस्लिम कव्वाली गाते हैं, है ना, जो मज़ारों में गाया जाता है, कव्वालियाँ, सूफी उसको कहते हैं। तो उनका प्रभाव भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता में मूल में दर्द है। मीरा की जो कविता है उसका जन्म कहाँ से होता है? दर्द से। दर्द किस बात का है? दर्द इस बात का कि श्री कृष्ण जिनको वो अपने पति के रूप में चाहती थी, वो कभी उनको पा नहीं सकी, कभी उनको पा नहीं सकी। दूसरी चीज़ ये थी कि उनकी भावनाओं को कभी कोई नहीं समझ सका। जो उनकी भावनाएं थी, जो उनका कृष्ण के प्रति प्रेम था, उसको कभी भी कोई समझ नहीं सका। तो उनकी कविता का मूल ही दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं है, न शत्रु न मित्र। यहाँ प्रस्तुत अपने पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है। अनन्यता मतलब, अनन्यता का समास विग्रह होता है न अन्य, जैसा और कहीं नहीं हो। कृष्ण से अपनी अनन्यता, कृष्ण के से अलग वो है ही नहीं, है ना। मीराबाई श्री कृष्ण से अलग नहीं है, अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। पहले पद में भी तुम लोग देखे ऊपर। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कह रही हैं। दोनों ही पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। यहाँ पर हम लोग चर्चा किए तो ये जो कवि हैं, भक्तिकालीन जो कवि हैं, इनके कोई विधि विधान से शिक्षा दीक्षा हुई हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मीराबाई के भी ये प्रमाण नहीं मिलते कि उन्होंने कोई डिग्री हासिल की हो या कोई व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली से शिक्षा ग्रहण की हो। लेकिन जो वो गाया करती थी, उन पदों को सुनकर बाकी लोग भी दोहराया करते थे। बाद के समय में किसी को लगा होगा कि समय के साथ ये चीज़ें विलुप्त होना जाए, इसलिए इनको लिपिबद्ध किया जाए। तो इस तरह से ये दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से ली गई हैं। यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा ये कविता। और आगे मीराबाई का जीवन परिचय और आगे पढ़ते हैं इनके पदों को। तो पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा क्या कहती हैं? मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल हैं, सिर्फ श्री कृष्ण हैं और दूसरा कोई नहीं है। जा के सिर मोर मुकुट मेरु पति सोई। ये एक और विशेषता बताती है मीराबाई कि जिसके सिर पर मोर मुकुट है, मोर पंखों वाला मुकुट, श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख लगा होता है। तो यहाँ पर मीरा कहती है कि जिसके मुकुट में मोर पंख सजा है मेरा पति, तो वही है। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। यहाँ पर कहती है मीरा, देखो, छाड़ी दई कुल की कानी, छाड़ी दई छोड़ दिया, छाड़ी दई मतलब छोड़ दिया
क्या छोड़ दिया? कुल की कानी, लोग क्या कहेंगे, कुल की मान मर्यादा कहाँ करिए कोई क्या कहेगा, इन सब बातों की परवाह करना मैंने छोड़ दिया है। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मैंने तो आंसुओं आगे बढ़ गई मैं। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मैं तो संतों के बीच बैठी बैठी संतों के साथ ही कृष्ण नाम को जपती हुई लोग क्या कहेंगे, लोगों की जो लाज होती है, शर्म होती है, मैंने उसे खो दिया है, सबको छोड़ दिया है। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मैंने आंसुओं के जल से सींच करके इस प्रेम की बेल को बोया है। बेल मतलब लता। लता को जब हम लोग किसी भी पौधे को लगाते हैं तो उसको पानी देना पड़ता है। तो यहाँ पे किस चीज़ की बेल है? श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जो है मीरा का, वही बेल है। तो उस बेल को, प्रेम रूपी जो पौधा है, उस बेल को मीरा ने कैसे सींचा है? आंसुओं के जल से सींच सींच कर बड़ा किया है। क्यों? बड़े दुख से, बड़े तकलीफ से, क्योंकि उनकी भावनाओं को कभी कोई समझ नहीं सका। अब तबेल फैल गई, आनंद फल हुई। मीरा आगे क्या कहती हैं कि अब तो ये बेल पुरानी हुई, अब तो बड़ा हो गया है पौधा, फैल गया है, अब मुझे इसकी बहुत देख रेख करने की ज़रूरत नहीं है, अब इसमें फल आने का समय हो गया है। तो इस जो प्रेम रूपी बेल है उसमें कैसा फल होगा? केवल आनंद रूपी ही फल फलेगा। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मति घृत काढ़ लियो ढार दई छोई। यहाँ पे ध्यान दो, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। जैसे दही के घी कैसे निकालते हैं? दूध में से घी निकलता है। दूध को उबालते हैं, उसको एक टेम्परेचर में ठंडा करके उसमें दही जो जमावन डाल के दही जमाते हैं, और दही से फिर उसको मथ करके मक्खन अलग किया जाता है, और जो बच जाता है वो क्या होता है? उसमें कोई सत्व नहीं बचता है, उसको कहते हैं छाछ या मठा। तो यहाँ पे मीरा इस संसार को उसी दूध के समान मानती है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, इस दूध रूपी संसार को मैंने बहुत प्रेम से देखा, और दधी मथी घृत काढ़ लई, इसमें इसका जो सार है वो मैंने निकाल लिया है। जो संसार का सार है वो कौन है? श्री कृष्ण है। जैसे दूध का जो सार है वो क्या है? घी है। तो दधी मथी घृत काढ़ लई, घी को निकाल लिया, और डार दई छोई, जो बाकी कुछ बचा वो सब कुछ छोड़ दिया। बाकी सब कुछ क्या बचा? ये सांसारिकता, लोग क्या कहेंगे, ये भौतिकता, ये जो सामाजिक सुख है, भौतिक सुख है, ये सब कुछ मीराबाई को बिल्कुल व्यर्थ जान पड़ता है। तो वो मानती हैं कि संसार रूपी दूध में से मैंने बड़े प्रेम से, बड़े जतन से श्री कृष्ण रूपी घी को अलग कर लिया है, और जो भी सांसारिकता है, जो भौतिकता है, जो दिखावा है, जो कुछ भी है, वो सब कुछ व्यर्थ है, उसे मैंने बड़े समझदारी से छोड़ दिया। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मीरा आगे क्या कहती हैं कि मेरी ये जो काम है मेरा, उसे देखकर भक्त खुश होते हैं, और संसार मुझे देखकर रोता है, उसको बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये पागल है ना? कोई समझदार व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अंतिम पंक्ति में मीराबाई श्री कृष्ण को कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर, मैं तो गिरधर आपकी दासी हूँ, तारो अब मोही, आप ही मेरा उद्धार कीजिए, तारो अब मोही, आप ही मेरा उद्धार कीजिए। अगले पद की तरफ चलते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मीरा कहती हैं कि मैं किसकी हूँ? मैं तो अपने नारायण की हूँ,
मेरा तो पूरा जीवन ही नारायण में विलीन है, श्री कृष्ण में डूबा हुआ है। आप ही हो गई साची, स्वयं ही पवित्र हूँ। मुझे किसी चीज़ के प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब मैं अपनी बात कहती हूँ मैं तो केवल नारायण की हो गई हूँ मैं, इसलिए आप ही हो गई साची। मैं तो स्वयं ही पवित्र हो गई, सच्ची हो गई। लोग कहे मीरा भई बावरी। लोग क्या कहते हैं? मीरा बावरी मतलब पागल हो गई है। वो लोग कहें मीरा भई बावरी। लोग कहते हैं, लोगों को लगता है कि मीरा पागल हो गई है, इसको सांसारिकता का ज्ञान नहीं है, मूर्ख है, मूर्ति के पीछे भाग रही है, अपने घर के लोक लाज की कोई परवाह नहीं है इसको, मंदिरों में नाचती है, संतों में बैठ के नाचती रहती है। तो लोग कहें मीरा भई बावरी और न्यात कहें कुलनासी। न्यात मतलब नातेदार, रिश्तेदार। जो मेरे रिश्तेदार हैं वो कहते हैं कि ये तो कुल नासी है, कुल का नाश करने वाली, जो हमारे कुल खानदान का नाम है उसको बिगाड़ने वाली, नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हाँसी। जब मीरा का विवाह हुआ तो राजघराने में विवाह हुआ, लेकिन मीरा कभी भी अपने आप को सांसारिकता में बांध नहीं पाई। वे बचपन से ही श्री कृष्ण को पति मानती थी और मंदिरों में नाचती गाती थी, तो उनके घर परिवार को ये बात पसंद नहीं थी। यह देखकर मीरा के पति के भाई ने मीरा के लिए विष का प्याला भेजा, जिससे घर की मान मर्यादा और खराब न हो। तो विष का प्याला राणा भेजा, राणा ने विष का प्याला भेजा किसके लिए? मीरा के लिए। पीवत मीरा हाँसी। मीरा सब कुछ जानते हुए भी हंसते हुए पी गई, लेकिन वास्तव में तो यह विष मीरा कहती है कि मैं तो मेरे नारायण सु। तो उस विष का मीरा पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। अंत में मीरा कहती हैं कि मेरे जो प्रभु हैं, गिरधर नागर हैं, वो तो अविनाशी हैं, जिनका कभी विनाश हो ही नहीं सकता, जिनका कभी अंत हो ही नहीं सकता। और वो कैसे मिल जाते हैं? सहज मिले अविनाशी। बहुत ही सहजता से, बहुत ही सरल ढंग से मेरे प्रभु मिल जाते हैं। उनको पाने के लिए किसी ढोंग, आडंबर और दिखावे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस तरह से यह कविता यहीं पर समाप्त हुई।